हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। और इसी के साथ हम आ चुके हैं राजस्थान हिस्ट्री के क्लास नंबर 9 को लेके। और आज का हमारा टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन। आपको पता ही है कि 2003 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उसमें इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे चलते हैं। आप इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट पाना चाहते हैं तो इसका एकमात्र स्थान है टीएलसी प्रतापगढ़। और आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली की एजुकेशनल न्यूज़, लाइव क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएगी। जो क्लासेस का लिंक है और क्लासेस का जो शेड्यूल है और डेली क्विज भी वहां पर ऑर्गेनाइज होती है, तो आप क्विज को अटेंड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन। ये हमारा है पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए इस धमाकेदार टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एक धमाकेदार लाइन के साथ कि सिर्फ पानी से नहाने वाला कभी सफल नहीं होता, सिर्फ पानी से नहाने वाला कभी सफल नहीं होता, पसीने से नहाने वाले ही दुनिया बदलते हैं। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है, वो पसीना आपको बहाना पड़ेगा, पसीने से नहाना पड़ेगा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। तो इसी लाइन के साथ शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन प्रजामंडल आंदोलन का ये है, निम्नलिखित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था। स्टेनोग्राफर 2013 का क्वेश्चन है। तो बताइए प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मैं आपको बता दूं, प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं एवं आकांक्षाओं के प्रति सकारात्मक जो रुख अपनाते हैं, उसको अपनाते हुए नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना था। जो चीजें कह सकते हैं कि जनता को जो समस्याएं थी उनको सॉल्व करना। तो यहां पर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। आगे बढ़ते हैं। प्रजामंडल के उद्देश्य के बारे में आपने पढ़ा अभी। आगे चलते हैं। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था 2008 2013, 10-5 साल के बाद, मतलब कि ये करीबन आप मान के चलो कि 15 साल पुराना क्वेश्चन है। तो बताइए राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था। तो मैं आपको बता दूं, जयपुर प्रजामंडल जो था वो सबसे प्रथम प्रजामंडल था राजस्थान का। और जयपुर प्रजामंडल के बारे में हम लोग थोड़ी बात करते हैं। जयपुर प्रजामंडल कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम 1931 में जयपुर प्रजामंडल गठित हुआ था। इसकी डेट आपको पता होनी चाहिए, 1931। ठीक है, और किसके अध्यक्षता में थी। तो वो थी कर्पूरचंद पाटनी। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा था और उसके बाद इसका पुनर्गठन हुआ था। इसका पुनर्गठन जो हुआ था वो हुआ था 1938 में। और जमनालाल बजाज जो थे वो इसके अध्यक्ष बने थे। और मैं आपको बता दूं कि 1936 से 1937 के बीच में चिरंजी लाल मिश्रा की अध्यक्षता में यह पुनर्गठित हुआ था, उसकी चर्चा हुई थी और प्रॉपर तरीके से 1938 में पुनर्गठन कंप्लीट हुआ और उनके अध्यक्ष बनाए गए जमनालाल बजाज जी को। और 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लेने वाला प्रजामंडल कोई था, तो वो था जयपुर। ये चीज आपको यहां पे मार्क करके लिखनी है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। और एक अन्य प्रजामंडल की बात करते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो दूसरा जो प्रजामंडल है वो है अलवर प्रजामंडल। तो ये अलवर प्रजामंडल और जयपुर प्रजामंडल दो ऐसे प्रजामंडल थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। और जयपुर प्रजामंडल के बारे में हमने चर्चा करी कि उसका गठन 1931 में कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में हुआ था। उसके बाद
जब ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था तो चिरंजीव लाल मिश्रा की अध्यक्षता में 1936, 1937 में पुनर्गठित करने का विचार किया और प्रॉपर तरीके से पुनर्गठन हुआ 1938 को, जिसका अध्यक्ष बनाया गया जमनालाल बजाज जी को। और 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन में इस प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था और इसके साथ ही अलवर प्रजामंडल ने भी इसमें भाग नहीं लिया। आगे चलते हैं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में डेट डैश द्वारा की गई। तो बताइए जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किन के द्वारा की गई थी और कब की गई थी? तो मैं आपको बता दूं, जमनालाल बजाज व कपूरचंद पाटनी द्वारा इनकी स्थापना की गई थी और की गई थी 1931। ठीक है, यहां पे 38 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1931 ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी दो इससे यहां पर व्यक्ति दिख रहे हैं जो जयपुर प्रजामंडल से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? हमने पढ़ा 2018 का क्वेश्चन है, 2018 में फिर से आया, 2020 में फिर से आया। तो आप बताइए कि 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर बिल्कुल आप सही हैं, जमनालाल बजाज। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। 2018 का क्वेश्चन है, मुझे बताइए जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं थे वो कौन थे? मैं आपको बता दूं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल एक कह सकते हैं कि निष्क्रियता से असंतुष्ट होकर एक तो श्री बाबा हरिश्चंद्र, दूसरे थे रामकरण जोशी, तीसरे थे दौलत भंडारी, चौथे थे हंसदी राय और पांचवे थे चिरंजीव लाल मिश्रा। इन 5 लोगों ने मिलकर जब पता चला कि जयपुर प्रजामंडल एक निष्क्रियता भूमिका निभा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, तो ये लोग असंतुष्ट हो गए और इन्होंने अपना एक नया मोर्चा या फिर कह सकते हैं एक नया संगठन बना लिया। वो संगठन था आजाद मोर्चा संगठन। ठीक है, और इसके हिसाब से आप जान सकते हैं कि कौन प्रॉपर तरीके से जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा, देखो रामकरण जोशी एक प्रकार से सक्रिय थे जयपुर प्रजामंडल को लेके, दौलतमल भंडारी थे, देवशंकर तिवारी थे, लेकिन प्रयागराज भंडारी का यहां पर कोई भी जिक्र नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज भंडारी जयपुर प्रजामंडल में प्रॉपर तरीके से सक्रिय नहीं थे और जब असंतुष्ट होने के बाद, ये पहली बार तो सक्रिय थे लेकिन असंतुष्ट जब ये हुए भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग नहीं लिया इस कारण से, तो इन्होंने अपना एक नया मोर्चा बना लिया, वो था आजाद मोर्चा संगठन। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और आजाद मोर्चा संगठन का विलय हुआ था प्रजामंडल में 1945 को। ठीक है, अगर आप जयपुर प्रजामंडल पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज और पढ़नी होगी, वो चीज है, देखिए जेंटिलमैन एग्रीमेंट। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सितंबर 1942 ईस्वी में जयपुर के प्रधानमंत्री जो थे मिर्जा इस्माइल और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री, इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ था और इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, ये इनका एक एग्रीमेंट हुआ था। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सितंबर 1942 को हुआ था और किन किन के मध्य हुआ था, तो वो थे मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। मिर्जा इस्माइल कौन थे? तो वो प्रधानमंत्री थे जयपुर के और ये जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे इसी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या फिर कौन से कथन सत्य नहीं है, मतलब इसमें से असत्य कथन हमको चुनने हैं। तो यह एग्रीमेंट 1942 ईस्वी में हुआ था, क्या यह सत्य है? जी बिल्कुल सत्य है।
तो ये तो हमारा सत्य हो गया। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से नहीं, इसका संबंध तो जयपुर रियासत से है। जेंटलमैन एग्रीमेंट जयपुर के प्रधानमंत्री और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष दोनों के मध्य हुआ था और इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। जी बिल्कुल, ये भी हमारा एक करेक्ट ऑप्शन है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा असत्य कथन कौन सा है, तो दूसरा। तो केवल 2 पे हम यहां पर टिक लगाएंगे और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? 2021 का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे वो थे हीरालाल शास्त्री। अब आपको यहां पे दिमाग लगाना था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 को। 1942 आने के बाद आपको याद आना चाहिए जेंटलमैन एग्रीमेंट, आपको याद आना चाहिए, वो भी 1942 को हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था? और आपको यहां से आंसर आपको मिलता है कि हां, तब जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वो थे हीरालाल शास्त्री। ठीक है, तो बिल्कुल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे वो थे हीरालाल शास्त्री। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन कि राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? यह भी आपको पता होना चाहिए। 2013 का क्वेश्चन है, उसके बाद 2018 में 5 साल के बाद आया था। तो मैं आपको बता दूं, आजाद मोर्चे की स्थापना जो हुई थी वो जयपुर रियासत में हुई थी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन किसने किया था? देखिए 2020, 2021, 2016 इन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेम एज इट इज क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन किसने किया? तो आप बताइए। विजय सिंह पथिक इससे रिलेटेड ही नहीं है। दीनदयाल का नाम हमने कभी सुना ही नहीं है जयपुर प्रजामंडल में। मुंशी दीनानाथ का नाम भी हमने नहीं सुना। बाबा हरिश्चंद्र के बारे में हमने बात करी थी। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जो है चीज जो आजाद मोर्चा का गठन किया है वो किया है बाबा हरिश्चंद्र जी ने। आगे चलते हैं। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 2014, 2011, 2018 बताइए। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए, करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर जी ने की थी। किसने की थी? त्रिलोक चंद माथुर जी ने। और ये राज्य सेवक संघ के अध्यक्ष थे मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर जी, जिनकी अध्यक्षता में प्रजामंडल करौली की स्थापना हुई थी। और यह स्थापना हुई थी अप्रैल 1938 में। ठीक है, और मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर ने इससे पूर्व 1938 में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी और अंग्रेज की शाखा करौली में स्थापित की थी। चलिए, तो यह चीज आपको पता चल गई प्रॉपर तरीके से। हमने त्रिलोक चंद्र माथुर के बारे में भी पढ़ा, करौली प्रजामंडल की स्थापना के बारे में भी पढ़ा। तो आपको पता होना चाहिए स्थापना किसने की? तो स्थापना की त्रिलोक चंद्र माथुर जी। आगे चलते हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 2011, 2018। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1936 में। और बीकानेर प्रजामंडल के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसकी अध्यक्षता किसी ने करी? तो वो थे पंडित मेघाराम वैद्य। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करी, जिसमें कह सकते हैं कि कुछ सहयोगी भी इनके रहे थे। सहयोगी के नाम यहां पर आपको पता होने चाहिए। भिक्षालाल बोहरा, दूसरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा, और तीसरा नाम है शेराराम, और चौथा नाम है लक्ष्मण दास। ये 4 नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है, तब आपको ये 4 नाम याद होने चाहिए, 4-5 नाम जो भी हैं, और उस व्यक्ति को टिक करना जो उनसे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वो हुई थी मेघाराम वैद्य के अध्यक्षता में। और इसकी जो स्थापना हुई वो 4 अक्टूबर 1936 को हुई थी एक तरीके से। और मैं आपको बता दूं कि जो जब इनकी स्थापना हुई थी बीकानेर प्रजामंडल की, तब यहां के राजा जो थे बीकानेर के वो थे महाराजा गंगा सिंह। और गंगा सिंह जी ने पंडित मेघाराम वैद्य को बीकानेर से निष्कासित कर दिया था और प्रजामंडल का कह सकते हैं कि एक कम उम्र में ही दमन कर दिया था। इसलिए आप पढ़ते हैं बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना दोबारा हुई थी। राइट, तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, प्रथम अध्यक्ष थे मेघाराम वैद्य। 2018 का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं।
निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सेकंड गियर 2011 का क्वेश्चन है। हमने अभी क्या चीजें पढ़ी है, देखो बीकानेर राज्य पढ़ा है, जयनारायण व्यास लिखा है, तो बिल्कुल गलत है और यही सुमेलित नहीं है और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यहां से आपको पता होना चाहिए कि जैसलमेर राज्य का प्रजामंडल मिठालाल व्यास जी के द्वारा, डूंगरपुर राज्य का प्रजामंडल भोगीलाल पंड्या द्वारा और झालावाड़ राज्य का प्रजामंडल कन्हैयालाल मित्तल द्वारा। आपको याद होना चाहिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसलमेर राज्य का प्रजामंडल मिठालाल व्यास, डूंगरपुर राज्य का प्रजामंडल भोगीलाल पंड्या और झालावाड़ राज्य का प्रजामंडल कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा स्थापित किया गया। और बीकानेर राज्य का प्रजामंडल मेघाराव वैद्य के द्वारा किया गया था, लेकिन यहां पर असुमेलित हमें छाटना है। यहां पर जयनारायण व्यास जी लिखा है, लेकिन यहां पर हमें इस ऑप्शन को टिक करना। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। 2022 का क्वेश्चन है कि करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद्र माथुर के थ्रू किया गया था। जी बिल्कुल किया गया था, ये करेक्ट है। बीकानेर प्रजामंडल पंडित हरि नारायण शर्मा के द्वारा किया गया था, क्या यह सही है? नहीं, पंडित मेघाराम वैद्य के द्वारा किया गया था, यह गलत है, मतलब कि यह हमारा सही ऑप्शन है, यह असुमेलित है। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई थी और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल भव्य, मतलब कि जो बंदे इससे कह सकते हैं कि जुड़े हुए हैं उनके बारे में यह पूछा गया है एक तरीके से। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट पाना चाहते हैं तो इसका एकमात्र स्थान है टीएलसी प्रतापगढ़, और आप इस क्यूआर कोड को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो डायरेक्टली हमारे चैनल पे पहुंच जाएं। आपको सर्च करने की जरूरत नहीं, इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आप डायरेक्ट हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? 2019-2016 का क्वेश्चन है। तो कांगड़ कांड जो था वो बीकानेर प्रजामंडल के दौरान, इनका जो आंदोलन हो रहा था उसके दौरान घटित हुआ था। मैं आपको बता दूं, बीकानेर के किसान आंदोलन के इतिहास की अंतिम व महत्वपूर्ण घटना जो थी वो थी कांगड़ कांड, जो कि बीकानेर के कह सकते हैं रतनगढ़ में हुई थी। और यह आंदोलन जागीरदारों के अत्याचारों से, या फिर कह सकते हैं कि एक तरीके से किसान आंदोलन था। और 1946 में खरीफ की फसल नष्ट होने के कारण अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। इसका रीजन था, एक तो अकाल कब पड़ा? 1946 में, ठीक है। और अकाल पड़ने के बाद भी 1946 में किसानों से कर्ज वसूली किया गया था और इसका प्रयास किया गया था, जिसके कारण किसानों ने आंदोलन किया था। और कांगड़ के लगभग 35 किसान महाराजा को याचिका प्रस्तुत करके बीकानेर पहुंचे थे। और उसके बाद जागीरदारों के आदमियों ने उस गांव के किसानों के साथ खुलकर लूटपाट की और कह सकते हैं कि एक तरीके से जहां पर उनके साथ अमानवीय अत्याचार किए गए। और इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए 1948 में बीकानेर में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी और 30 मार्च 1949 को बीकानेर राज्य के राजस्थान में विलय के साथ ही बीकानेर में राजतंत्र व सामंतवाद को अंतिम रूप से विदा कर दिया गया था। और 20 फरवरी 1944 को अलवर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 5 फरवरी 1947 को भरतपुर में प्रजा परिषद के नेतृत्व में बेगार विरोधी दिवस मनाया गया था। ये चीजें मैंने इसलिए बोली है ताकि आपके दिमाग में आए, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं फिर से बता रहा हूं, बीकानेर में जब ऐसा हुआ था, जो किसान आंदोलन का एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कारण था वो था कांगड़ का, ठीक है। और जब अकाल पड़ा था 1946 में, फिर भी उनके पास से कर लिए जा रहे थे, कर वसूले जा रहे थे, तब उनसे ये चीजें सही नहीं गई और कुछ किसान गए राजा के पास, उन्होंने याचिका डाली, लेकिन उनके साथ वहां पर अमानवीय अत्याचार किए गए, जिसके कारण यह कांड हुआ था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? बताइए, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? 2011 का क्वेश्चन है, तो वो की गई थी बीकानेर की। अब मैं आपको बता देता हूं कि कलकत्ता में निवास करने वाले बीकानेर राज्य के निवासियों ने कह सकते हैं, एक तो मध्यराम वैद्य, एक नाम में लिख रहा हूं यहां पर लक्ष्मी देवी आचार्य, तीसरा नाम में लिख रहा हूं श्री राम आचार्य, ठीक है। और इन कार्यकर्ताओं के सहयोग से कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी और इसका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया गया। और कलकत्ता में स्थापित बीकानेर प्रजामंडल ने सर्वप्रथम बीकानेर के संबंध में एक पुस्तिका छपवाई थी। वो पुस्तिका थी बीकानेर की थोथी पोथी, बीकानेर की थोथी
राजपूत थी। जब राजा को पता चला बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई है तो मेघाराम वैद्य को वहां से निष्कासित कर दिया गया था। एक तरीके से हमने ये पढ़ा था और आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। आगे चलते हैं। 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? 2013, 2019, 2020? तो बता दो सही आंसर क्या है, कलकत्ता या फिर कह सकते हैं कोलकाता। आगे चलते हैं। 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताइए। प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। सबको पता है मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में, तो मैं भी आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें जो प्रॉपर तरीके से प्रयास जिसका था तो वो था माणिक्यलाल वर्मा जी का, और इनके प्रयासों से स्थापित की गई थी 24 अप्रैल को 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई और इनका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया बलवंत सिंह मेहता को। और बलवंत सिंह मेहता के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। ठीक है, ये इनके बारे में पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के पहले राजस्थानी कह सकते हैं, राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे बलवंत सिंह मेहता। और अध्यक्ष तो बलवंत सिंह मेहता जी को बनाया गया और एक तरीके से कह सकते हैं उपाध्यक्ष बनाया गया, वो बना गया उपाध्यक्ष बनाया गया बुरेलाल भैया को। ठीक है, और महामंत्री बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा जी को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? 2008, 1999, 2011, 2019 और 2022? आप मान के चलो 1999 का क्वेश्चन है ना, आज भी 2022 में आया है, मतलब कि 23 साल पुराना क्वेश्चन भी आया है पेपर में। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी आप बताइए। तो आपको पता होगा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी और इनका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो बलवंत सिंह मेहता को। आगे चलते हैं। माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक हैं? तो आपको पता होना चाहिए कौन से। तो यहां पर मैं मेवाड़ को टिक कर रहा हूं क्योंकि उदयपुर या फिर मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना करी थी वो करी थी माणिक्यलाल वर्मा जी ने, और ये हमारा क्वेश्चन है 2022 का। आगे चलते हैं। प्रजामंडल स्थापना का वर्ष सुमेलित नहीं है। मेवाड़ 1936 में हुआ था क्या? बताइए। 1936 में मैंने आपको बताया क्या? नहीं, मैंने आपको बताया 1938 बताया, 24 अप्रैल 1938। तो यही हमारा गलत ऑप्शन है और एक तरीके से कह सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर सही जो होगा वो होगा मेवाड़, जिसका गलत यहां पर सुमेलन दिया गया है। और अलवर की बात करें 1938 में ही हुआ है, हाड़ौती की बात करें 1934 में और जयपुर की बात करें 1931 में। ठीक है, जयपुर 1931, हाड़ौती 1934, अलवर 1938, मेवाड़ 1938। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको सुनकर याद हो जाना चाहिए ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन हमारा है मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना डेड डैश के द्वारा की गई थी। तो 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता द्वारा। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पे माणिक्यलाल वर्मा दे रखा है लेकिन डेट गलत दे रखी है। हमको डेट पे ज्यादा फोकस करना है। देखो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि स्थापना की बात करते हैं तो बलवंत सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा और ये सारे मिक्स हो जाते हैं। आपको कभी भी ऑप्शन में दोनों चीजें नहीं देगा। आपने पीछे भी देखा, पीछे मैं आपको बता रहा हूं कि ये मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। यहां पर आपको बलवंत सिंह मेहता का ऑप्शन नहीं देगा, आपको कोई एक ही ऑप्शन देगा क्योंकि 2-4 लोग मिलकर ही उस प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हमें समझना है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राजस्थान पुलिस 2018 का क्वेश्चन है, 1938। आपको पता ही, अब तो याद भी हो गया होगा कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 को हुई। अगला, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के संबंधित महिला कौन है? तो मैं आपको बता दूं, नारायणी देवी वर्मा जो महिला है और मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। और नारायण देवी वर्मा जो है वो माणिक्यलाल वर्मा की बीवी है, पत्नी है उनकी। और 24 जनवरी 1939 को अपनी पुत्री स्नेहलता और प्यारचंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी के साथ प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया गया था इन्हें। और 1942 में जब इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था तो 1944 को भिलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना इन्होंने कर दी और 1952 में इन्होंने आदिवासी कन्या छात्रावास की स्थापना करी। फिर से बताऊं, फिर से मैं यहां पर लिख रहा हूं कि जब आपने पढ़ाई था 1944 में महिला आश्रम की स्थापना भिलवाड़ा में किसने करी? तो नारायण देवी वर्मा। हमने ये क्वेश्चन पहले पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं हम महिला आश्रम। और 1952 में आदिवासी कन्या छात्रावास।
आदिवासी कन्या छात्रावास। ये दोनों इनका जरूर ध्यान रखना है। अगर नारायणी देवी वर्मा का क्वेश्चन आएगा तो मेवाड़ प्रजामंडल या फिर महिला आश्रम या फिर आदिवासी कन्या छात्रावास को लेकर ही आएगा। और बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है और कुछ कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? 2022 का क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं इनका संबंध भी मेवाड़ प्रजामंडल से था। सुशीला और भगवती का संबंध भी मेवाड़ प्रजामंडल के साथ था। आगे चलते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था वो कौन थे? 2018 का क्वेश्चन है। हेडमास्टर का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें था। तो मैं आपको बता दूं माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया जी को भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। और चिरंजीव लाल मिश्रा की बात करूं तो हमने पढ़ा है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना चिरंजीव लाल मिश्रा के हिसाब से की गई थी। ठीक है, तो चीजें ध्यान रखनी है। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित ही नहीं है चिरंजीव लाल मिश्रा। बस आपको यही चीजें निकाल के लानी है एग्जाम में। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया? फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया था? 2010 का क्वेश्चन है। देखिए कितना टफ हो जाता है क्वेश्चन। तो बताइए कि कौन से अधिवेशन में किया था? तो हरिपुरा अधिवेशन जब उनका हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 को। और इस हरिपुरा अधिवेशन में सर्वप्रथम देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग मानते हुए उनमें उत्तरदायी सरकारों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। और हरिपुरा जो अधिवेशन है उसे हम भूल नहीं सकते एक तरीके से, क्योंकि यहां पर सर्वप्रथम देशी रियासतों को इंक्लूड किया गया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? 2018, 2010, 2022। हाड़ौती सेवा संघ, बताइए हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो आपको पता होना चाहिए नैनूराम शर्मा जी। हाड़ौती प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना 1934 को हुई थी। पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा स्थापित की गई थी, लेकिन ये यहां पर खत्म हो गई थी एक तरीके से। लेकिन फिर हाड़ौती जो प्रजामंडल है उसको खत्म करके कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी और यह स्थापना हुई थी 1939 को। और पंडित नैनूराम शर्मा ने और ये कह सकते हैं कि अभिन्न हरि के साथ मिलकर कोटा प्रजामंडल की स्थापना करी थी। कोटा आ जाए या फिर हाड़ौती आ जाए, आपका एक ही आंसर है नैनूराम शर्मा जी। ठीक है, और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था जिसमें अध्यक्षता की थी मांगरोल में यह अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता नैनूराम शर्मा जी ने करी थी। पहला अधिवेशन जो इसका हुआ था। आगे चलते हैं। और पंडित नैनूराम शर्मा के बारे में मैं आपको बताऊं तो 14 अक्टूबर 1941 में इनकी हत्या कर दी गई थी। और कोटा प्रजामंडल की बागडोर जो है वो फिर पंडित अभिन्न हरि ने संभाली थी इसके बाद। तो आपको पता होना चाहिए कि पंडित अभिन्न हरि, ये नाम यहां पर छूटना नहीं चाहिए क्योंकि आगे जाके इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पंडित नैनूराम शर्मा निम्न में से किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित थे? अलवर, झालावाड़, जयपुर, कोटा। तो इसका सही आंसर है कोटा। तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा। आप सबको पता है पंडित नैनूराम शर्मा के बारे में हमने बात करी थी, कोटा प्रजामंडल। आगे चलते हैं। कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे। 2015 का क्वेश्चन है, तो बताइए कौन थे? तो पंडित नैनूराम शर्मा जी। ठीक है, तो आपने कोटा प्रजामंडल के बारे में पढ़ा एक तरीके से, और हमने मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में पढ़ा, जयपुर प्रजामंडल के बारे में पढ़ा, और ये शायद हमारा आखिरी क्वेश्चन है। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? 2007 का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी। मैं आपको बता दूं कि श्री माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ था। अखिल भारतीय लोक परिषद का 7वां अधिवेशन 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उदयपुर के सलेटिया मैदान में हुआ था। और इसमें एक प्रस्ताव रखा गया था कि रियासतों के शासकों से अपील की गई थी
कि वे अपनी अपनी रियासतों में एक उत्तरदायी शासन स्थापित करें, और इस अधिवेशन से राज्य की रियासतों में एक जागृति आई थी नई, और कई स्थानों पर उत्तरदायी सरकारों की भी स्थापना हो गई थी। तो ये जो ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस थी, इसकी अध्यक्षता किसी ने करी थी, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और इनकी अध्यक्षता करने के बाद धीरे धीरे जब कह सकते हैं कि उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई, और उसके बाद से धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ने लगी। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, और इसी के साथ ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है, और हम लोग अब मिलेंगे हमारे पार्ट नंबर 2 में। प्रजामंडल का ही ये पार्ट होगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी बाकी हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट आप पाना चाहते हैं तो उसका एकमात्र स्थान है जहां आप 4 जगह हमें फॉलो कर सकते हैं। एक तो हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज को आप जुड़ सकते हैं। वहां से इन सब के अलग अलग QR कोड दे सकते हैं, देख सकते हैं आप, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए, और आगे चलते हैं अगले वीडियो के साथ। मिलते हैं द लर्निंग क्लासेस में। आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।